हर हर गंगे जय मां गंगे। हिंदू धर्म शास्त्रों में कुंभ का विशेष महत्व होता है। 2025 में प्रयागराज महाकुंभ होने जा रहा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्रपुरी जी महाराज। बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी आपका तिलक पत्रिका पे। 2025 में प्रयागराज का महाकुंभ है, इस कुंभ का क्या महत्व है? 12 वर्ष के बाद में महाकुंभ का आयोजन होता है। 2001, 2013 और उसके बाद 2025 ये एक ऐसे योग में कुंभ आ रहा है जिसमें जो ग्रहों की स्थिति है ज्योतिषीय गणना के आधार पर सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करता है तो उसी दिन से प्रयाग का कुंभ प्रारंभ होता है, और बृहस्पति जब वृषभ राशि में रहता है तो प्रयागराज में कुंभ होता है। तो बृहस्पति ऑलरेडी जो है अभी वृषभ राशि में आ गया है। तो ये अपने आप में एक दैविक ऐसी घटना होती है जिसमें पुराणों में उल्लेख किया गया कि देवता भी मनुष्य के इस स्नान को देखने के लिए सूक्ष्म शरीर धारण करके, जो कुंभ का एक विशेष पर्व होता है, मौनी अमावस्या जिसमें खास करके, और बसंत पंचमी, तो उसमें वो स्नान करने आते हैं। तो करोड़ों लोगों की संख्या इसमें आती है। और वर्तमान जो परिस्थितियां हैं पूरे दुनिया की, सनातन धर्मावलंबियों का सबसे बड़ा पर्व है ये। पिछले लगभग 10 कुंभ मैंने देखे हैं प्रयाग के। तो अखाड़ों का एक जो परंपरा है नागा सन्यासियों की, उसका एक क्रम बना हुआ है, उसके आधार पर स्नान की परंपरा होती है। और जो भी गृहस्थ समाज के लोग वहाँ भगत जाते हैं, राजा से लेके और एक सामान्य व्यक्ति तक, सब समभाव में प्रयाग गंगा के किनारे त्रिवेणी का जो संगम है, गंगा यमुना और सरस्वती का, उसके किनारे पूरा कल्पवास। इस वर्ष का जो कुंभ है उसमें एक विशेष घटना घट रही है, क्योंकि ये जो कुंभ है ये माघ मास में प्रारंभ हो रहा है। जिस दिन से कुंभ प्रारंभ है उसी दिन से माघ मास आ रहा है। तो प्रत्येक वर्ष जो है माघ मास में कल्पवास होता है प्रयाग में। तो ये दोनों का एक संगम, कल्पवासी भी वहाँ रहेंगे 1 महीना, और पूरे माघ महीने में कुंभ होगा। तो ये कुंभ का जो विशेष महत्व है, और आप इस पत्रिका का जो चैनल है, धार्मिक प्रचार प्रसार जो पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में लोग इसको देखेंगे, और एक बार लोग मानसिक रूप से, अगर शारीरिक रूप से नहीं आ सकें तो मानसिक भाव से भगवती गंगा यमुना सरस्वती का स्मरण करके कुंभ का स्नान अवश्य करें, अथवा दूरदर्शन के माध्यम से अलौकिक और दिव्य शक्तियों से जो पूर्ण हैं, जो ऐसे संत हैं जिनका हम समाज में दर्शन नहीं कर पाते हैं, कुंभ के समय पर वो गुफाओं से, कंदराओं से, देश के विभिन्न भागों से, आजकल जो कि भौतिक युग में लक्ष्मी का बड़ा महत्व है, तो भारत की जो ऋषि परंपरा थी, स्वामी विवेकानंद से लेकर आज तक जो संत विदेशों में भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं, बहुत से संत वहाँ रहने लगे हैं। सभी लोग कुंभ मेले में आते हैं। कुंभ मेले में अवश्य आप आइए एक बार और स्नान करिए, भगवती गंगा और यमुना का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। गुरुजी, कुंभ मेला 4 स्थानों पर लगता है, प्रयागराज का कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? राजा इंद्र के पुत्र जयंत के द्वारा अमृत मंथन में जो अमृत कलश लेकर के देवता और दानवों में युद्ध हुआ, तो उन्होंने उस कलश को लेकर के जब उन्होंने चले तो प्रथम जो बूंदें थी वो प्रयाग में गिरी, उसके बाद हरिद्वार में, जहाँ गंगा जी पर्वत को छोड़ करके मैदान में प्रारंभ होती है। दूसरा महाकाल की नगरी अवंतिकापुरी, जिसका वर्तमान नाम उज्जैन है। और चौथा जो है नासिक त्र्यंबकेश्वर में, जहाँ भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग है और गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। तो जहाँ जहाँ वो अमृत की बूंदें गिरी हैं, कुंभ का मतलब होता है घड़ा यानी कलश। वो जो अमृत कलश में से बूंदें छलकी जहाँ जहाँ गिरी, तो वहाँ पृथ्वी पर देवताओं ने आकर के ऋषियों का स्वागत किया। तो उनको ये आज्ञा दिया गया कि प्रत्येक 12 वर्ष के बाद इन सभी स्थानों पर देश के विभिन्न भागों से जो धार्मिक जनता आती है संतों के दर्शन करने के लिए, तो उससे नदियों की पवित्रता और स्वच्छता बनी रहे। तो ऋषि इस प्रकार का आयोजन, ये परंपरा लाखों साल से चली आ रही है और आगे भी चलती रहेगी। बिल्कुल, जिस तरह से गुरुजी द्वारा बताया गया है, कुंभ सनातन धर्म के लिए विशेष महत्व रखता है और हर 12 साल में एक स्थान पर कुंभ का स्नान होता है। इस बार प्रयागराज का कुंभ अद्भुत है। देश के पहले धार्मिक न्यूज चैनल तिलक पत्रिका के लिए कैमरा पर्सन विशाल के साथ हरिद्वार से मैं आशु शर्मा।